हैप्पी रिपब्लिक डे फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज सुबह सुबह तैयार होके बस स्कूल जाना था क्योंकि आज रिपब्लिक डे है, तो स्कूल भी जल्दी पहुंचना था। हालांकि बच्चों को तो नहीं आना था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बच्चों का अवकाश ही चल रहा है। फिर भी बच्चे अपने आप से ही आ गए और कोई प्रिपरेशन भी नहीं थी प्रोग्राम के लिए। लेकिन बच्चों ने जो भी अपने आप से तैयारियां की थी, कुछ गाने वगैरह उन्होंने अपने तैयार किए थे, डांस जिसकी एक झलक मैंने आपको दिखाई। और फिर हमने उन्हें गिफ्ट वगैरह भी दिए क्योंकि बच्चे तो कुछ करते हैं और कुछ उन्हें मिल जाता है तो थोड़ा खुशी सी होती है। उसके बाद फिर स्कूल से आने के बाद आज थोड़ी धूप खिली थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज छत पे बैठ के पढ़ाई की जाए, क्योंकि स्कूल जाना होता है तो मॉर्निंग में पढ़ाई मेरी हो नहीं पाती। स्कूल से आने के बाद ही मेरी जो भी पढ़ाई होती है वो हो पाती है। इसलिए मैंने धूप पे ही अपनी एक चारपाई लगाई और वहीं पे पढ़ाई अपनी शुरू कर दी। और मैंने सोचा कि धीरे धीरे पढ़ाई को भी साथ साथ लेके चलो। अगर एक दिन का भी गैप हो जाता है तो फिर वो बहुत ही टेंशन भी होती है कि अपनी पढ़ाई में ब्रेक लग गया, क्योंकि हमने जो एक टारगेट बना रखा है कि 50 डेज़ में मुझे एनसीईआरटीज़ पूरी एकदम से कंप्लीट कर लेनी है, तो वो भी नहीं हो पाएगा। अगर आपको कुछ करना है तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी होती है और पढ़ाई में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम किसी दिन बिल्कुल भी ना पढ़ पाएँ तो बिल्कुल अंदर से भी अपने आप को लगता है कि आज तो मैंने पढ़ाई बिल्कुल करी ही नहीं है। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम पढ़ाई को एकदम एक वे में लेके चलें, पढ़े करते रहें, रेगुलरिटी बनी रहे। क्योंकि अगर आप रेगुलर वे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर मन भी एकदम से वो हो जाता है कि आज हमने यहाँ तक पढ़ाई करी थी और आगे का जो टारगेट था आज का मैंने जो बनाया था वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए। तो अभी तो मेरा फोकस पूरा एनसीईआरटी पे है। एनसीईआरटी की जितनी बुक्स मैंने ले रखी हैं उसे ही कंप्लीट करने पे लगी हुई हूँ। अभी अच्छे से मैं उसे सिर्फ एक बार पढ़ाई करके जो है समझ लूँगी, फिर दोबारा अच्छे से करने के बाद मैं उसकी एक नोट्स भी बनाऊंगी साथ साथ। पहली बार में हमें इतना नहीं समझ आता कि हम उसकी नोट्स भी तुरंत से बनाने लगें, क्योंकि फिर नोट्स भी बहुत लेंदी हो जाती है। नोट्स हमें ऐसी बनानी है जो कि शॉर्ट में हो, जिसे हम बाद में पढ़ सकें और जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हों। बिना मन का ऐसे ही हमने जो बना लिया बिना जाने समझे तो फिर वो बहुत ही एक नई सी बुक तैयार हो जाएगी। इसलिए पहले आप अच्छे से बुक को पढ़ लें, उसके बाद जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे जो है अपने नोट्स में नोट डाउन करें। तो बस मैं अभी तो सिर्फ एनसीईआरटी को ही पढ़ने में लगी हुई हूँ। जो नहीं समझ आता मैं वीडियोज़ की भी हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि वीडियोस आप देख लेते हैं और बुक्स को भी रीड कर लेते हैं तो एक बार क्लियर हो जाता है टॉपिक जो भी है। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो कि आपको समझ आ जाता है, लेकिन कुछ रहता है जिसे आप एक बार वीडियोस देख लें तो और अच्छे से आपको समझ आ जाता है। और बस यही रहा आज का रूटीन। मैंने सोचा कि आपके साथ अपना रिपब्लिक डे का जो प्रोग्राम था स्कूल का उसे भी शेयर करूं, इसलिए कुछ वीडियोस फ़ोटोज़ वगैरह इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और उम्मीद करती हूँ आप सब ने अच्छे से रिपब्लिक डे एंजॉय किया होगा। आज सबके लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है। ये हमारा रिपब्लिक डे का जो आज हमने सेलिब्रेट किया 75th रिपब्लिक डे है। और उम्मीद है कि सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जिनका भी जो लक्ष्य है वो अपने लक्ष्य में लगे हुए होंगे उसे पूरा करने के लिए। क्योंकि अगर हम कुछ सपने देखते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी करना ज़रूरी है और हम मेहनत करके ही अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। बिना मेहनत के तो हमें कुछ भी नहीं मिलता है। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप पहले क्यों नहीं पढ़ाई में लगी, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि पहले मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। मुझे भी लग रहा था मैं किसी जॉब में लग जाऊँ, उसके बाद फिर क्योंकि यूपीपीसीएस एक ऐसा ही जो प्रोसेस है कि बहुत ही लंबा होता है और आप गारंटी नहीं ले सकते कि एक ही बार आप दे के उसे क्लियर कर लें। बहुत लोग 3 साल 4 साल 5 साल से लगे रहते हैं, तब जाके उन्हें कहीं सफलता मिलती है। बस यही कारण था पहले मैं एक जॉब को ज्वाइन करने के बाद ये शुरू किया है। देखिए आगे क्या होता है।